राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? और सॉरी, आज तो ये फर्ज बनता है मेरा बोलने का, हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो आज है ऋषिकेश का डे 2, हरिद्वार ऋषिकेश का डे 2। और कल रात को आपने देखा होगा, मैं ब्लॉग डाल दूंगी। कल रात को सतीश जी ने मेरा बर्थडे जैसे सेलिब्रेट किया है। मैं सो रही थी और उन्होंने जगाया, फिर ग्राउंड बनाया, फिर हमने केक कटिंग सेरेमनी करी। दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट। एक अच्छी सी छोटी सी वीडियो भी डाल दूंगी। तो कल रात को हमने बहुत अच्छी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आध्यात्मिक और वेस्टर्न कल्चर दोनों को फॉलो करके चलने वाली लड़की में से एक हूँ। मैं हमेशा ही ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो ये मेरा दायित्व है कि मैं गृहस्थ जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में समावेश बना के चलूँ। ऐसा उनको ना लगे ही तो भैया पूरी साधु सन्यासी टाइप की हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सही मायने में अगर आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिया है, या तो आप संन्यास ले लीजिए। अगर आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिया है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से निभाएं। तो आज का जो हमारा प्लान था वो था कैंपिंग का एंड रिवर राफ्टिंग का, लेकिन यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो कैंपिंग भी नहीं हो पा रही है, रिवर राफ्टिंग भी नहीं हो पा रही है। तो अब हम शुरुआत करेंगे। तो जो हमारा प्लान वैसे तो कैंपिंग का था एंड रिवर राफ्टिंग का था, लेकिन अगर बाढ़ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है इसलिए हम वहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे। देन आज हमने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू नीलकंठ महादेव, जो कि मैंने देखा भी नहीं है। चांदनी लेने के तत्पश्चात डे में मॉर्निंग में धूप लेना, क्योंकि हम तो फ्लैट्स एरिया में रहते हैं, वहाँ पे धूप भी थोड़ी कम आती है, वहाँ पे चांद की शीतलता भी थोड़ी कम आती है। जहाँ पे मेरा फ्लैट है वहाँ पे धूप थोड़ी कम पड़ती है एंड चांद भी बहुत ही कम दिखता है, हमें देखने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो वी आर ट्राइंग कि मैंने रात को चांद की रोशनी भरपूर ली है 12-1 बजे तक, और अब हम ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ सुबह सुबह की अच्छी अच्छी धूप। और आप लोग कैसे हो? ये है आज का हमारा नाश्ता। मैं चाय लवर हूँ, कॉफ़ी है, पता नहीं टी है, पराठे, पोहा, दही एंड अचार। और आज का देखते हैं प्रोग्राम। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, कल मैं वीडियो में लेना भूल गई कल का खाना, लेकिन बहुत 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 यम था। चलो अब हम खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। फाइनली वी आर रेडी, और हम लोग आज में पूरे देखो बाल धोए हैं और जा रहे हैं हम नीलकंठ महादेव अवतरण दिवस के अवसर पर भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने। तिलक नहीं लगाया है, तिलक वहीं पे जाके गंगा जी में मिक्स करके तब लगाऊंगी, इसलिए तिलक छोड़ दिया है। और वहीं पर सतीश जी से कोशिश करूंगी, क्या शरद पूर्णिमा है वही मांग भर दे, इसलिए मांग अभी अधूरी छोड़ी है कि गंगा नदी के पानी में मिक्स करके वही मांग अगर सतीश जी भरते तो बहुत ज्यादा पावन पुनीत माना जाता है। तो अभी जा रहे हैं हम नीलकंठ महादेव, आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। चल चुके हैं नीलकंठ महादेव की तरफ, और भगवान नीलकंठ के दर्शन पूरी कोशिश करूंगी, अगर कैमरा या फोन अलाउ होगा वहां पे तो आप लोगों को भी कराने के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आशीष मुझे प्राप्त हो रहा है शरद पूर्णिमा वाले दिन, मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरे यूट्यूब परिवार को वो आशीष प्राप्त हो। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री के धाम भी इस समय पे खुले पड़े हैं। मेरा बड़ा मन है कि केदारनाथ बद्रीनाथ जाऊं, लेकिन इस साल तो संभव नहीं हो पाएगा। अगले साल मैं प्रयास जरूर करूंगी कि मैं जा पाऊं। अब देखते हैं, जब बाबा बुलाएंगे आना तो तभी हो पाएगा। राधे राधे। नाग नागिन खोल के जल में डालना, शहद खोल के भी जल में डालना है वहाँ पे, तब वहाँ छोड़ना है कंठ पे, शंकर भगवान के कंठ। बाकी रक्षा सूत्र बड़ पीपल का वृक्ष बांधना हो तो बांधना है, छोड़ना मंदिर के अंदर है ना, मंदिर के अंदर है पीपल का वृक्ष, वहाँ बांधना हो तो बांधना है, खुला छोड़ना। बांधने से क्या होता है? खोलना मन्नत का धागा होता है ना, जो आप मन्नत मांगोगे फिर खोलना भी पड़ता है बाद में।
नीलकंठ महादेव में जो शिवलिंग है वो भगवान ने स्वयं स्थापित किया है, भगवान के द्वारा स्थापित किया गया वो शिवलिंग है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि समुद्र मंथन जब हुआ था दानवों के बीच में और देवताओं के बीच में, तो उसमें 14 रत्नों में से एक विष भी निकला था। तो भगवान शंकर ने विष का प्याला विष पीकर और अपनी ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने 60,000 वर्षों तक तप किया था और उसके बाद फिर वो कैलाश गए थे। तप करने के तत्पश्चात उन्होंने एक स्वयं शिवलिंग प्रकट किया था, वही यहाँ पे विराजमान है, वही यहाँ पे शिवलिंग अभी भी स्थापित है, उसके हम दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे फ़ोटो अलाउ नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ की फ़ोटो नहीं खींची है। हाँ, यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ थी। जो बाहर एक शिवलिंग बना हुआ था और भगवान की एक प्रतिमा बनी हुई थी जिसमें भगवान जी लेटे हुए हैं और उनके ऊपर पट्टी रखी जा रही है और भगवान की ज्वाला को शांत करने के लिए ठंडी पट्टी रखी गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक प्राकृतिक झरना। पता नहीं ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये अभी भी एक रहस्य बना पड़ा है। पहले तो अब तो नीलकंठ पे जाने के लिए बहुत सारी सवारी अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन पहले लोग नीलकंठ की जो चढ़ाई करते थे वो पैदल ही चढ़ाई करते थे। नीलकंठ की चढ़ाई करने के तत्पश्चात लोग इस झरने में स्नान करते थे, इस पानी में स्नान करते थे, उसके बाद नीलकंठ महादेव के दर्शन करते थे। ये पानी बहुत पावन पुनीत पवित्र पानी माना जाता है और ये प्राकृतिक झरना है। अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है आज तक कि ये झरने का पानी आखिर आ कहाँ पे रहा है और जा कहाँ पे रहा है, ये आज तक एक सस्पेंस बना पड़ा है। लेकिन इस प्राकृतिक झरने की सुंदरता जो है वो देखते ही बनती है। बहुत अद्भुत इस प्राकृतिक झरने की जो है वो सुंदरता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप चाहो तो यहाँ का पानी भी लेके आ सकते हो। अभी आप लोगों को मिलकर मेरे साथ एक बार बोलना है, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली नीलकंठ महादेव के दर्शन हो चुके हैं, अद्भुत दर्शन हुए। एक बार में मेरा मन नहीं भरा, मैंने दोबारा दर्शन करे। आप लोगों से भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी अगर इतनी दूर आ रहे हैं तो कम से कम 2-3 बार में दर्शन करिए, जब तक आप झिक ना जाओ, मन ना भर जाए आपका देख देख के। वैसे तो भगवान की छवि इतनी अद्भुत होती है, चाहे वो बांके बिहारी जी हों, चाहे वो नीलकंठ महादेव हों, उनकी छवि इतनी अद्भुत होती है कि हम कितनी बार भी दर्शन कर लें हमारा मन नहीं भरता है। लेकिन फिर भी प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान के समीप जाके भगवान को हृदय से देख सकें कि आखिर कैसे थे, क्या है, कौन सी ऐसी पिंडी है जो स्वतः ही प्रकट हुई है। वहाँ पे भगवान जी का एक समाधि स्थल भी है जिसमें भोले बाबा जी लेटे हुए हैं और उनको हमेशा एक लाल गीले कपड़े से ढक के रखा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि मान्यता ये है कि इस पे मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगी, अभी सिंपल बता देती हूँ कि जब उन्होंने विष पिया था तो उनको बहुत जलन हुई थी और तब से वो ठंडा पानी उसमें डाला जाता है और गीला कपड़ा लगाया जाता है। तो उसके ऊपर मैं कभी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। नीलकंठ आते वक्त आपको कौन कौन सी 10 बातों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। बट एवर अभी हम नीलकंठ से निकल चुके हैं और अगर मैं अभी रास्ते में जा रहे हैं, आप ये देखिए गाड़ी आगे चल रही है, पीछे ये नज़ारा आप देख रहे होंगे, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे एकदम खोल दिए हैं ताकि एसी से बाहर निकलकर प्राकृतिक हवा का, प्राकृतिक का नेचर का फील कर सके। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज शाम को त्रिवेणी घाट जरूर पहुंच पाऊं। यहाँ पर ऐतिहासिक आरती होती है, कहते हैं कि पूरी विधि विधान से त्रिवेणी घाट में शाम को 6:30 बजे के आसपास वो मुहूर्त अपना चेंज होता रहता है, जिस हिसाब से दिन परिवर्तन होते रहते हैं, ऋतु परिवर्तित होती रहती है, वैसे मुहूर्त चेंज हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि त्रिवेणी
घाट पहुंच पाऊं और त्रिवेणी घाट की आज की आरती कर पाऊं। तो ये और शाम को फिर हमारा वो केक वेक कटिंग का प्रोग्राम रहेगा। तो अब हमारी सवारी निकल चुकी है। बीच में हम रास्ते में कहीं रोकेंगे, चाय पियेंगे, चाय का आनंद लेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। सुबह सुबह नाश्ता करके आए थे, देखेंगे कहीं लंच करेंगे, नहीं तो फिर होटल में जाके सीधा डिनर ही करेंगे। आप लोगों के साथ उसका भी मैं साझा करूंगी और हमारे साथ बने रहिए और बोलिए हर हर महादेव। ये देखो सब कुछ ड्राइविंग आराम से। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं आपको, हम लोग फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी से आए हैं। मतलब हम लोग नीलकंठ ही पहली बार आए हैं। मैं ऋषिकेश बहुत बार आई हूँ, बहुत बार 6-7 बार मैं ऋषिकेश आई हूँ, लेकिन नीलकंठ में कभी नहीं आई थी। तो मेरे मन में ये प्रबल इच्छा थी कि मैं एक बार नीलकंठ जाना चाहती हूँ। अब हम लोगों ने हिल स्टेशन पे ड्राइविंग नहीं करी, मेरे हस्बैंड ने कभी। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने हिल स्टेशन पे ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आते वक्त तो हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हम डरे हुए इतने थे, लेकिन अब तो भगवान के दर्शन हो गए हैं। अब क्या है का डर, अब तो अगर मौत भी आ जाए तो मोक्ष धाम है ये। तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। अगर आप भी अपनी गाड़ी से आना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली होनी चाहिए। सीएनजी की गाड़ी चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएगी। और भी बहुत सारी एडवाइस दूंगी नीलकंठ आने की। और तब तक के लिए मिलते हैं त्रिवेणी घाट में या फिर चाय के टाइम पे।